एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा रीसेटअप ऑफ अमेरिकन सिकलेट फिश। तो ये है अमेरिकन सिकलेट का टैंक और मेरी टैंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। जिस स्थान पे रखना चाहता था मैं रख लिया। लाइट भी प्रॉपरली लग गया है मरकरी, और वो वाला मैं बल्ब हटा दिया। इससे प्रॉपरली टैंक में लाइट पड़ रहा है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रही होगी आई थिंक। सो आप सब बताएं कि टैंक कैसा डेकोरेट हुआ है, सही ढंग से डेकोरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी बताएं। कुछ अगर इस टैंक में आप चेंजेस चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि आप सबका चैनल है। आप सबके लाइक सब्सक्राइब करने से ही हमारा चैनल ग्रो होता है। तो आप सबका सजेशन सर्वमान्य है। आप सब जो भी बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, हम हमेशा सुनते आए हैं। और मैं एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसका कमेंट ना पढ़ा हूँ। तो जो भी कमेंट करते हैं उनका सटीक रिप्लाई मैं देता हूँ। थोड़ा बहुत लेट हो जाता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर 1 से 2 दिन, इतना ज़्यादा लेट नहीं होगा। मतलब 1 दिन में ही मैं जवाब देना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारी अमेरिकन सिकलेट। अमेरिकन सिकलेट का ये सेटअप है, और इसमें कुछ एक घोस्ट नाइफ फिश भी मैं ऐड कर दिया हूँ। आपको पता है 2 घोस्ट नाइफ फिश मैं लेकर आया था, तो एक ऑस्कर वाले टैंक में है और एक इस वाले टैंक में मैं रख दिया हूँ, क्योंकि दोनों फाइट कर रही थी। तो ये टैंक सेटअप किए हुए मुझे 1 दिन हो गए हैं। तो पिछले दिन तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो आज मैं बना रहा हूँ। तो इस टैंक में बहुत सारे फिशेज हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले अगर उधर बात करें, ये वाला फिशेज जो आप देख रहे हैं, इस फिशेज का नाम है रेड टेल शार्क। ये सिंगल रख सकते हैं, अल्बाइनो वाला भी मिलता है, वो भी रख सकते हैं। उसके बाद एक टैंक में है यहाँ पे टेक्सास, ठीक है। बहुत ही एग्रेसिव फिशेज है, और इवन ये ग्रीन टेरर से भी लड़ लेती है, तो बहुत ही एग्रेसिव है। तो इस फिशेज का नाम है टेक्सास। उसके बाद है वहाँ पे आप देख सकते हैं, इस फिश का नाम है कॉन्वेक्स सिकलेट। एक पेयर है, ये भी दोनों फाइटिंग करते ही रहती है हमेशा। उसके बाद नेक्स्ट फिशेस की बात करें तो ऊपर आपको दिख रहा होगा नाइफ फिश। इसको बोलते हैं घोस्ट नाइफ फिश। एक तो ब्लैक कलर की है और ये छुपना पसंद करती है, हाइड होना पसंद करती है, इसलिए इसका नाम है घोस्ट नाइफ फिश। और थोड़ी नाइफ यानी चाकू के आकार की है, तो इसलिए इसको बोलते हैं घोस्ट नाइफ फिश। उसके बाद आप मेरी दोनों पैरेट से वाकिफ होंगे ही। तो ये है सबसे बड़ी पैरेट, जिसका नाम है मॉरिस रखा हूँ। ब्यूटीफुल है, अभी कलर फेड कर दिए क्योंकि 1 दिन सेटअप हुआ है। वो कलर में वापस आ रही है, और 2 फीमेल भी होगी पैरेट फिशेस, जो अंदर में होगी वहाँ पेड़ के पास, उसके पीछे ही रहती है, वो रही निकली। तो ये पैरेट फिशेस है। तो ये बड़ा वाला जो आप पैरेट देख रहे हैं यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला, ये पैरेट फिशेस लगभग अब हमारे घर में 3 साल से ज़्यादा होने वाला है। तो बहुत ही लकी फिशेस है और काफ़ी समय से है। और ये पैरेट का 2 साल होने वाला है। इसके पीछे जो है एक और वैरायटी की मछली है कॉन्विक्स सिकलेट, जो कि होगी घूम रही होगी। एक कोने में है यहाँ छिपी हुई, एक वहाँ रही। दोनों फाइटिंग कर रही है, तो मुझे लगता है कि जो मार रही है उसको मुझे निकालना पड़ेगा। काफ़ी फाइट करती है, इधर से उधर हमेशा करते रहती है। उसके बाद 2-3 खूबसूरत मछली भी है, जिसका नाम है ज्वेल सिकलेट। तो ज्वेल सिकलेट चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो रही ज्वेल सिकलेट। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ के पास, बहुत ही सुंदर मछली है ज्वेल सिकलेट। सोच रहा हूँ कॉन्विक्स सिकलेट को एक को हटा दूँ और ज्वेल सिकलेट लेकर आऊँ आप सबके लिए। यहाँ पे है, तो बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ आप ज्वेल सिकलेट का भी सेटअप करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा आपका टैंक। तो ये कुछ मछली है जो कि मैं आपको दिखाया इस टैंक में। तो इन सब मछली को बोलते हैं, सब फिशेस को बोलते हैं अमेरिकन सिकलेट, ठीक है। आप 1-2 बात ध्यान देंगे कि अमेरिकन सिकलेट हमेशा बड़ा होता है। ऑस्कर भी अमेरिकन सिकलेट में ही आता है। लेकिन अगर आप अफ्रीकन सिकलेट रखते हैं, ठीक है, मलावी से हो, तंजानियन से हो, वो वाला जो मछली, वो जो सिकलेट आता है, अगर उसका सेटअप करते हैं तो उसके साथ ये सारा मछली नहीं रखें आप, क्योंकि उस मछली का और ज़्यादा खतरनाक आदत है, वो फिन निप करने में एक्सपर्ट है। तो आपकी कोई भी अमेरिकन सिकलेट को वो ग्रुप बना करके मार देगी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। तो ये अगर आप ध्यान दे दिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारी सिकलेट फिशेस। दूसरी बात, अफ्रीकन सिकलेट का सेटअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो एक 4 फीट का टैंक आ रहा है, या तो उसमें मैं कोई कार्प फिशेस का सेटअप करूंगा, या फिर मैं जो है आप सबके लिए अमेरिकन सिकलेट का सेटअप करूंगा। तो वो भी, उसको केयर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, पर मैं आप सब बोलेंगे तो फिर ज़रूर मैं सेटअप करूँगा, ठीक है। मुझे अभी ये कॉन्वेक्स सिकलेट एक को रिमूव करना पड़ेगा, ऑस्कर वाले टैंक में तो नहीं डाल सकूँगा, क्योंकि इसका भी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये भी हमेशा लड़ती रहती है, मतलब हमेशा फाइट करेगी, फिर निप करेगी। तो इसलिए इसे मैं देखता हूँ दूसरे टैंक में रखता हूँ। तो वही मैं बात कर रहा था कि इसकी फीडिंग वगैरह के ऊपर अब चलिए बात कर लेते हैं। तो फीडिंग वगैरह नॉर्मल है इसका,
ऑप्टिमम है तो ऑप्टिमम दे दीजिए। यहाँ पे सबसे बेस्ट फूड जो है वो ऑप्टिमम ही मिलता है, लेकिन एक हिकारी का आता है सिकलेट का फूड, आप वो देंगे तो आपकी सिकलेट बहुत ज़बरदस्त ग्रो होगी, बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ जाएगा आपको देख करके। कलर वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है अगर हिकारी का आप फूड खिलाते हैं। इवन ये लाइव में भी कुछ खा लेती है, जैसे कि आप बॉयल्ड एग दे सकते हैं, इसके अलावा आप जो है चिकन लीवर दे सकते हैं। तो अगर ये सब भी देंगे बॉयल करके तो ये सब भी बहुत खाएगी, काफ़ी अच्छे ढंग से रहेगी। सिकलेट की एक बहुत खास आदत है, अगर ये भूखे रहेगी तो फिर एक दूसरे से फाइट करेगी, ये तो निश्चित बात है। इसलिए आप इसे कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में 3 बार कम से कम फीड दें, ठीक है। जब आप 3 बार फीड देंगे तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये फाइट नहीं करेंगे उतनी। अगर कोई फिशेस बहुत ज़्यादा फाइट करती है आपकी, मतलब ये कोई भी फिशेस पे लागू हो रहा है, ठीक है। अगर कोई भी फिशेस बहुत ज़्यादा फाइट करती है तो आप जो फिशेस सबसे ज़्यादा फाइट कर रही है, मार कर रही है, तो उसको आप निकाल दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। निकाल के अलग बकेट में रख दें थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटा, फिर डालिएगा तो वो फिर भूल चुकी होगी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। तो ऐसे ही सिकलेट को रखा जाता है, कीप किया जाता है, थोड़ा मुश्किल है रखना, ये बात सत्य है। बिगिनर्स के लिए तो मैं सिकलेट अलॉट नहीं करता हूँ, कभी भी अलाउ नहीं किया हूँ। बिगिनर्स अगर आप हैं तो टीम फॉइल बाप रख सकते हैं, आप गोल्ड से भी शुरुआत कर सकते हैं। गोल्ड भी डिफ़िकल्ट है रखना, पर आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप गुरामी फिशेस रख सकते हैं, तो मैं गुरामी फिशेस भी लेकर आया हूँ, आपको दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में। 16 से 17 पीसेस में गुरामी फिशेस भी लेकर आया हूँ इधर ही। तो ये है कुछ खास बात सिकलेट रखने की। फीड प्रॉपरली 3 बार दें, हीटर लगा के रखें। अब थोड़ा गर्मी आ रहा है तो मैं हीटर उतना नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप अगर मुंबई जैसे इलाके में रहते हैं या फिर आप ऐसे कोस्टल इलाके में रहते हैं जिस राज्य का सीमा जो है वो समुद्र से लगता है, तो आप अगर वहाँ पे रहते हैं तो आप वहाँ पे हमेशा हीटर लगा के रखें, ठीक है। इस बात का आप ध्यान देंगे। ऐसे सिकलेट में फाइटिंग नॉर्मल बात है और ये चलते ही रहेगा, वो आप नहीं रोक पाएंगे, चाहे आप कितना भी हाइड कर लें, पर वो फाइटिंग चलेगा ही चलेगा। तो इसलिए आप कम क्वांटिटी में रखें तो चांसेस कम है कि फाइटिंग करेगी, लेकिन फिर भी वो करेगी। तो ये है कुछ सिकलेट का सेटअप हमारा। कैसा लग रहा है कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और एक लाइक कर लेंगे। टैंकमेट्स के ऊपर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्रॉपरली मुझे कमेंट कर सकते हैं कि अलग अलग फिशेस का अलग अलग टैंकमेट्स के ऊपर आप वीडियो बनाइए थोड़ा, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक फिशेस के टैंकमेट्स के ऊपर आप सबके लिए वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कौन से फिशेस के साथ कौन से फिशेस रखूँ। तो चलिए देखते हैं फिर, अगर आप सब कमेंट करेंगे तो फिर मैं आगे बताऊँगा। तो ये कुछ ग्रीन टेरर है, पैरेट है, ये सब का फाइटिंग चलते रहता है, एक दूसरे से लड़ते रहती है। लेकिन अगर आप फीड प्रॉपरली देंगे तो फिर फाइट नहीं करेगी, क्योंकि आपको मैं पहले ही बोला कि 2 दिन से मैं फीड दिया नहीं हूँ, तो इस कारण से भी फाइटिंग बढ़ गया है। तो अब मुझे फीड करना है, थोड़ी देर में फीड दे दूँगा, उसके बाद ये वापस से सही हो जाएगी। तो यही था हमारा पहला वीडियो इसका नए टैंक का। अब टैंक भी प्रॉपरली लग रही है, पीछे ब्लू बैकग्राउंड भी मैं बदल चुका था, आपको पता है पुराना आप वीडियो देखेंगे तो दूसरा बैकग्राउंड था, इस बार मैं ब्लू कर दिया हूँ। तो मुझे ओवरऑल ठीक ठाक लग रहा है टैंक। डेकोरेशन, मुझे डेकोरेशन का उतना आइडिया नहीं है, पर आई थिंक मिला जुला के ठीक ठाक ही है। तो आप बता ही सकते हैं कैसा लग रहा है ये टैंक, और कोई भी क्वेरीज हो बेहिचक पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।